अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ 23 इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम विशेष बातचीत में लोकसभा हमीरपुर, महोबा और तिंदवारी लोकसभा सीट पर जो सपा ने जीत हासिल की है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता प्राण सिंह यादव जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी से। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो हमीरपुर, महोबा और तिंदवारी में सफलता हासिल की है, तो इसका सबसे पहला श्रेय तो किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हमीरपुर की देवतुल्य जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ा है और एक किसान के बेटे को लोकसभा भेजा है। जो ये जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है, तो कैसा, मतलब क्या आपके समीकरण थे? पार्टी ने कैसे यहाँ पर निर्णय लिया और किस तरीके से प्रत्याशी का चयन किया जो ये जीत हासिल हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लोगों के सुख दुख में नहीं जाते थे, जनता परेशान थी। और चुनाव के दौरान सांसद जी का एक ऑडियो वीडियो जारी हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि मैं ना किसी के सुख दुख में गया हूँ और ना मैं जा सकता हूँ। तो मेरी उम्र भी 50 साल हो गई, इसका भी लोगों ने देखा। आजकल जनता चाहती है कि नेता हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना आगे चले ना पीछे चले, कदम से कदम मिलाकर चले। और समाजवादी पार्टी के हमारे जो सांसद बने हैं पूरी तरीके से जनता के साथ रहेंगे, जनता के सुख दुख में रहेंगे और समाजवादी पार्टी भी बर वक्त जनता के सुख दुख में रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब इस ज़िले में पनवाड़ी के पास दुर्घटना में मजदूरों की मौत हुई, तो मैं उस समय समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था। मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से बात की और बताया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों को सभी को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। उसमें पवा के भी 2 लोग थे, उनको भी मैं जाकर के 1-1 लाख रुपया दिया था। तो समाजवादी पार्टी बर वक्त सुख दुख और दर्द में लोगों के साथ है। इस लोकसभा सीट पर जो जीत हासिल हुई है, जीत आपको भी मालूम है बहुत कम वोटों की जीत है, लेकिन जीत है। समाजवादी पार्टी जीती है और धुरंधर 2 बार के सांसद को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हराया है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो समीकरण थे जो जीत के कारण बने हैं? जीत का कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों के कारण और जो पीडीए का फार्मूला था, उसी पीडीए फार्मूला के तहत हमीरपुर की देवतुल्य जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है। और भाजपा के जो सांसद थे वो उनके पोस्टर भी लगे थे कि वो कहीं लापता सांसद। इस वजह से यहाँ की जनता ने पूरा सहयोग समाजवादी पार्टी को दिया है और किसान के बेटे को लोकसभा में भेजा है। चुनाव में जीत पर क्या देखते हैं कि किसकी अहम भूमिका रही है जीत में? जीत में हमीरपुर की देवतुल्य जनता की अहम भूमिका रही है। जनता यहाँ की बदलाव चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड था और उनका घमंड हमीरपुर लोकसभा की जनता ने तोड़ा है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम को बदनाम किया, इसीलिए वहाँ अयोध्या भी वो हारे और चित्रकूट भी हारे हैं। और बुंदेलखंड में भी बीजेपी की काफ़ी सीटें गई हैं। और इसके साथ साथ सपा के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे एक जिलाध्यक्ष के नाते, जो आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते आपने भी देखा है, मैंने भी देखा कि जब ये कैंपिंग चल रही थी चुनाव की, तो आप गांव-गांव जाकर के सपा के पक्ष में मतदाताओं को मना रहे थे कि सपा में वोट डालें। तो एक जो आपने क्षेत्र में भ्रमण करके देखा है, तो उसमें भी क्या रही? देखिए, जब हम लोग जनता के बीच में जाते थे, एससी और बैकवर्ड के लोगों को लग रहा था कि हमारा संविधान ख़त्म हो जाएगा और संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने उनसे अपील की और उन लोगों ने हमारी अपील को स्वीकार भी किया है जनता ने। इसी फार्मूले से हम लोग चुनाव जीते हैं। कि जैसे समाजवादी पार्टी जीती है, तो समाजवादी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूं और जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि भी हूं। मैं अपने सभी
सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो जीत देवतुल्य जनता ने दी है उसको हमें नम्रता और विनम्रता के साथ स्वीकार करके जनता के सुख दुख में सदैव बना रहना है, जिससे हम आने वाले 2027 में भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं, गरीब, पिछड़ों, अगड़ों, दलितों सबकी लड़ाई को मजबूती से लड़ें, इनको सबको न्याय मिले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।